नमस्कार दोस्तों, एक फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब। तो आज की जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो रेशियो का चार्ट अभी जो है आप देख रहे हो निफ्टी की चार्ट रिसेंटली का चल रही है। जून टू जुलाई की ट्रेडिंग सेशन हो रही है, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझना जरूरी है। वो पॉइंट है यहाँ से मार्केट इस महीने की ओपन हुआ है, देन मार्केट नीचे डाउन गया हुआ है जहां पे इसकी लगी हुई है लो, देन मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है और हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं रिस्क एंड रिवार्ड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं इस महीने की कैंडल, जो कि करंट महीने की कैंडल को दिखा रही होती है। करंट महीने के हिसाब से हम लोगों की कैंडल दिख रही है कि ये ओपन हुआ है, देन इस महीने की ये लो पॉइंट लगी हुई है और वहां से मार्केट स्लो स्टडी ऊपर जा रही है। फिलहाल ये चीज हम लोग पूरा पिक्चर के साथ में देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहो। अभी जो चीज आने वाला है वो है लेवल। ये रहा इस महीने की लेवल, जिसके ऊपर मार्केट ने रिस्क एंड रिवार्ड की फंक्शन जो है और आपको डिटेल बारीकियां वो फिल्टर तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि ये आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों यार लेवल से इतनी मोटा मोटा समझ लो कि ये लेवल से हम लोग डाल देते हैं ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट की ये एक पॉइंट देन ये एक पॉइंट दोनों पॉइंट कनेक्ट करके आज के दिन की मार्केट की बाइंग किसी जगह से आया हुआ है, जो इशारा करता है कि मार्केट जाएगा कहाँ, मार्केट जाएगा अपसाइड। ये चीज अपनी समझ में आ रही है। तो चलो फिर डाल देते हैं हम लोग इस जोन को, मार्क कर लेते हैं इस जोन। ये जो जोन है, जिस जोन के ऊपर बायर लोगों ने अपना स्टॉप लॉस तगड़ा तरीके से बना के बैठी हुई है। कितनी सी है इन लोगों की क्या स्टॉप लॉस एरिया, जिसके अंदर में ये स्टॉप लॉस की मेंटेन कर रहे हैं और बदले में क्या खा रही है, रिस्क टू रिवार्ड खा रही है। तो नेक्स्ट जो चीज हम लोग डाल देते हैं रिस्क है, कहाँ पे रिस्क, कितनी सी एरिया इसकी रिस्क है, बदले में ये क्या दे रही है, रिस्क टू रिवार्ड। अब क्या रिस्क, कितना रिवार्ड, क्या साइकोलॉजी, क्या टेक्निकल, सारे आपको कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट जो डाल देते हैं। फिलहाल मार्केट पर्टिकुलर इस पॉइंट से चल के मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल से चल के मार्केट या हाथ उठ के क्या मार के बैठा हुआ है, क्लोज मार के बैठा हुआ है, जो कि आज के दिन की क्लोज है। तो दोस्तों यही चीज देखने को मिलेगा कि मार्केट परफेक्टली इस जोन को मेंटेन किया। अगला रिस्क टू रिवार्ड यहाँ मेंटेन किया 1:1, देन 1:2, देन आज ओपन मार्केट 1:3 ये मार्केट ने अचीव कर चुका है। और हम इसी सारे मेथड्स को समझेंगे ताकि आगे चल के जब चार्ट में ये सारे कार्ड को कारनामे को उसको आप पकड़ पाओ, थोड़ा बहुत समझ पाओ और आपकी थोड़ा बहुत पैसा बन पाए। तो ये हम लोग ले लेते हैं नंबर 1, जो कि स्टेज 1 को दिखा रही होती है। ये है नंबर 1 स्टेज। देन हम लोग जो करते हैं नंबर्स को लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मार्केट अगर रिस्क टू रिवार्ड लेता है तो अब सवाल ये आता है कि मार्केट कितना रिस्क टू रिवार्ड ले सकता है। जितनी विजिबल हो चुकी है, जितना कि अपने को दिख रही है कि मार्केट के अंदर ये इतनी सी 1:1 के बदले मार्केट 1:1 ले चुका है, मतलब मार्केट ने पहुंचा बड़ा पार कर चुका है। थर्ड लेवल जो है उसकी लेवल पार हो चुकी है, फोर्थ लेवल तक मार्केट आ चुका है। जितना फॉलिंग हुआ था उतना रिकवरी आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? अगर उससे ज्यादा मार्केट जाएगी और इसी रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करेगा, नेक्स्ट जो निफ्टी की लेवल होने वाला है वो है 5 साइड में 23,852 रुपया। और मार्केट अगर फॉलिंग करता है तो एक स्टेप डाउन मारेगा, तो एक स्टेप डाउन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22,307। और मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट दिन मार्केट क्या करने वाला है, कहाँ खुलने वाला है, गैप अप गैप डाउन पता नहीं है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा एक ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर के रिस्क एंड रिवार्ड की कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो कैसे हो सकता है। फिलहाल हम लोग 9 लेवल तक खींच दिए, 9 की वैल्यूएशन इतनी आ रही है। अगर मान के चलो 4 तक रिस्क टू रिवार्ड
टारगेट डन हो चुकी है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगी, टारगेट की क्या लेवल्स है, क्या बढ़ना है, वो सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये एरिया जो है ये बन चुका है स्टॉप लॉस एरिया, जिसके बदले में अपन देख पा रहे हैं कि रिस्टोर रिवॉर्ड अचीव हो गई है, चौथा लेवल तक अचीव हो चुका है। और अपन पूरा मेथड आपकी आंखों के सामने लेवल शुरू से करके दिखा रहे हैं ताकि आपकी समझ में कुछ आए। अगर आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता है तो दोस्त मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में समझाना है, समझा रहा हूँ, वरना लाइव मार्केट में बैठ के ही तमाशा देखना पड़ेगा। पीछे जाऊंगा, टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इस बार लाइव मार्केट में चल रही है, अभी मार्केट बंद है, कल के कल देखा जाएगा। हम लोग कोई पोजीशन छोड़ के नहीं गए, जो बाकी देखा जाएगा, क्योंकि अपना रूल है फ्राइडे के दिन आप किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं करेंगे क्रिएट। क्यों? अगर मार्केट बहुत बुलिश रहा तो मार्केट यहाँ पे भी गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, और अगर मार्केट बहुत बेरिश रहा तो मार्केट यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो फ्राइडे के दिन जिधर मार्केट क्लोज हो रही है और मार्केट के पास 2-in-1 जब चांस होता है उस समय नो पोजीशन, नो एक्शन, नो रिएक्शन, कोई भी कॉन्सेप्ट आप उसको फॉलो नहीं करोगे। इसी कारण से हम लोग किसी भी प्रकार की पोजीशन क्रिएट करके नहीं। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे पहला बाई चालू हुआ है, जो कि इस एरिया के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि यहाँ से ऑपरेटर लोग बाई चालू करके रखे हुए हैं पहला लेवल। तो अब वो अगर बाई करेंगे तो क्या होगी, अगर बेचारा रिस्क लिया होगा तो बदले में बेचारे को क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। कितना रिवॉर्ड ऑपरेटर अभी तक ले चुका है, जो रिटेलर हो सकता है, कुछ रिटेलर समझ जाए, कुछ रिटेलर की समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिस्क रिवॉर्ड किस मेथड से काम कर रही है, या फिर कैसे अपने को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, या फिर कैसे इसको मेंटेन करते हुए अपने को समझ में आना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट जिधर पे मार्केट ने किया है बाई, और बाइंग एरिया बनी है रेड कैंडल की लो पॉइंट से, वहां पे आप टेक्निकल नॉलेज की इस्तेमाल ना करो तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बाइंग हुआ है रेड कैंडल की लोअर शेडो से, नेक्स्ट डे बाई, फिर बाई, फिर बाई। साफ साफ समझ में आ रही है कि मार्केट तो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर भाग रही है, और कौन सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन जो खींचा हुआ है इसको मार्केट फॉलो कर रहा है। कौन सा महीने, जून जुलाई की ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करो, पीछे की डेटा, पीछे की चार्ट, पीछे कौन सी पैटर्न, वो सारी चीज भूल जाओ, वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। नेक्स्ट जो चीज है ये आप देख रहे हो कि मार्केट इस पॉइंट पे आके रिएक्ट कैसे किया है। यहाँ पे मार्केट आया और रिएक्ट किया ऊपर वाला, मतलब दूसरा स्टेज के अंदर मार्केट पहला स्टेज में रिएक्ट किया ऊपर वाला, दूसरा स्टेज में मार्केट ने रिएक्ट किया ऊपर वाला, तीसरा स्टेज में मार्केट ने रिएक्ट किया ऊपर वाला। तो यहाँ पे लोगों की क्या बन गई होगी, जिन लोगों ने भी इधर बाई मारे होंगे उनकी क्या हो रही होगी, प्रॉफिट। अब यही चीज जो है, ये चीज जो है वो है साइकोलॉजिकल। बाकी मैं आपको टेक्निकली किसी भी बात को नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है, ये मारो वजू है, वो हैमर है, फलाना ढलता नहीं है, ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। ये जो सब्जेक्ट होगी बिल्कुल साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट, साइकोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने किया है उनकी हुआ है बाई। तो नेक्स्ट स्टेज जो है 3 नंबर स्टेज, मतलब आप ये समझ सकते हो कोई भी बंदा इधर पे जाके मार के रखा हुआ है बाई और करके रखा है सी बाई, और मार्केट कहाँ पे है, मार्केट फिलहाल यहाँ पे है, और उस बंदे की क्या हो सकती है, प्रॉफिट। तो इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकल ड्राइंग मेथड के हिसाब से बोल रहे हैं, क्या हुई उस बंदे की, प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट। अब तक क्या चल रही है, प्रॉफिट। अब सवाल आता है नेक्स्ट टारगेट, ये अगला टारगेट कहाँ होगा। तो अगला टारगेट अगर मार्केट बाई साइड में आप सोच रहे हो कि मार्केट बुलिश है, स्टॉप लॉस लोग ट्रेल मार रहे हैं और ये भाग रही है, जिन लोगों ने भी रिस्क लिया है उसके बदले लोगों को रिस्क टू रिवार्ड मिल रही है,
और अगला जो टारगेट होने वाला है, अगर मार्केट फिर से बुलिश रहा तो अगला जो लेवल आप देखने वाले हो अकॉर्डिंग रिस्क टू रिवार्ड, वो लेवल नजर आएगी आपको 23,852 रुपया। उसके बाद भी मार्केट अगर और बुलिश हो गई तो फिर जो लेवल आएगी 24,367 टका। और वीडियो आज बना रहा हूँ 7 तारीख, मुझे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ये दोनों को अपन टारगेट डन मारते हुए देखने वाले हैं। जो लोग ट्रेडिंग होते हुए नहीं देखा, जिन लोगों ने रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेशन मेथड को नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे प्रॉफिट को मार्केट ऐसा करके टारगेट को डन कर रही है और किस तरीके से नेक्स्ट टारगेट लेवल डिसाइड हो रही है, उनके लिए मैं बोलूँगा इसी वीडियो को 2-4 बार देखने की जरूरत आवश्यकता आपको पड़ेगी। जरूर देख लेना अगर आपको चाहिए रियलिटी में मार्केट में कुछ समझ में आए तो। रिस्क टू रिवार्ड कैसे काम कर रही है, कैसे स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है, किस पिन पॉइंट से मार्केट में बाइंग आ रही है, और साइकोलॉजिकल ये भी बोलेंगे उससे पहले मार्केट ने क्या किया, क्योंकि ये सारे मेथड मेरे को एक बार डिलीट मारना पड़ेगा। तो पूरा मेथड एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर करते हैं मेथड समझाने की, साइकोलॉजिकल मेथड समझाने के लिए डिलीट। तो चलो इसी को पहले निपटा लेते हैं। तो ये क्या बन चुकी होगी, टारगेट्स। सबसे पहले जिसने इधर पे लिया रिस्क, वो बदले में खाएगा रिवॉर्ड और उसको चाहिए टारगेट, और टारगेट रहता है इनविजिबल मोड में, क्योंकि अभी अपन ने लेवल डाल दिए तो तब जाके आपको ये सारी लेवल्स नाप रही है, दिख रही है। और इसके ऊपर मार्केट की ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुकी है, कुछ इम्पैक्ट पड़ना बाकी है। उससे पहले सुधर जाओ, संभल जाओ, हो सके तो सीख लो। तो ये जो चीज बन चुकी है, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है लेवल्स। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करूंगा आपकी समझ में बात आ चुका होगा। यही चीज मैं थंबनेल में ड्रॉ करके रखा हुआ था। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल कुछ बातचीत समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी समझ में आए तो आप मार्केट के एक बहुत बड़ा राज के बारे में जानने वाले हो, अगर समझ पाते हो तो। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर की इस्तेमाल करके रखा है, उसको कर लिया हाइट, और यहाँ पे जितने भी मैंने ड्राइंग करके रखे हैं वो करती है मैंने हाइट। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल की सहारा लेंगे, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की सहारा लेंगे, ताकि आपकी समझ में कुछ बात घुसे। तो कुछ पिन पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। पिन पॉइंट द पावर ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, जहां से हम लोग देख रहे हैं पर्टिकुलर इस पॉइंट से मार्केट क्या हो रही थी, गिर रही थी। जब मार्केट इस तरीके से गिरता है तो लोगों के दिमाग में थॉट्स क्या आते हैं और साइकोलॉजी क्या बनता है कि मार्केट गिर रही है, क्या मारोगे आप, सेल। जब रिटेलर सोचेगा कि इधर में मार्केट में क्या होगी, सेल, वहां पे आप देखो मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। मार्केट ने जब रिटेलर ने सोचा सेल, ये साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, ये रिटेलर भाई लोग जब सोचेंगे सेल, मार्केट हो गई क्या, बाई। अब रिटेलर भाई लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट कहाँ भाग रही है, बाई। फिर मार्केट ने क्या कर दिया, सेल। तो फिर से रिटेलर भाई लोगों ने सोचा कि क्या होगी, सेल। फिर से देखो मार्केट क्या कर रही है, बाई। अगर मार्केट रियल में बाई है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो मेरे को पता है कि आप देखते देखते भूल गए होंगे। आपको फिर से उस चीज को दोबारा देखना पड़ेगा, और मैं दोबारा आपको वो लेवल्स अभी खींच के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप 2 बार क्या 4 बार 6 बार 8 बार देखना पड़े तो देख लो, जरूरत पड़े तो अपने चार्ट पे लाइट डालनी पड़े तो डाल दो, और जो करना पड़े आप कर लो। लेकिन अगर रियलिटी में आपको कुछ करना है तो साइकोलॉजी समझना जरूरी है। रिटेलर मार्केट दिखाता है डाउन डायरेक्शन, रिटेलर सोचता है सेल, रिटेलर सोचेगा सेल, ऑपरेटर सोचेगा बाई। बात समझ में आ रही है, ऑपरेटर सोचेगा बाई, रिटेलर सोचेगा सेल। अब रिटेलर सेल मारा तो ऑपरेटर ने बाई मारा, अब उड़ गई प्राइस ऊपर, रिटेलर सोचेगा बाई, ऑपरेटर मारा सेल। फिर
ऑपरेटर के सेल मारने से प्राइस गिर गई, रिटेलर सोचेगा सेल, ऑपरेटर मारेगा वापस से बाय, फिर प्राइस वापस लो स्टडी ऊपर भाग गई। जैसे बार बार आप बाई मारोगे वहां पे ऑपरेटर बार बार सेल मारेगा। अगर मार्केट नीचे की साइड गिरता है तो थोड़े समय पहले मैंने आपको एक लेवल बोला था, वो आने वाला है। अगर रियल में मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाने वाला है तो ऊपर में क्या लेवल आने वाला है वो आपको फिर से वीडियो की शुरू में जाके देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ नोट करने पड़ेंगे 2 पॉइंट जो लेवल मैंने थोड़े समय पहले बोला हुआ। अब वो दोनों लेवल पॉइंट पे मार्केट खेलेगा जैकपॉट गेम। एक्सपायरी की ये एक्सपायरी जो आने वाला है उस पे आपकी हैवी लेवल पे या तो तगड़ा बाइंग या फिर तगड़ा सेलिंग देखने को मिलने वाला है। अब क्या होने वाला है वो जब मंडे मार्केट खुलेगा तभी सबको पता चलेगा कि गैप अप या गैप डाउन। उसकी इम्पैक्ट आएगा गिफ्ट निफ्टी से, जो कि अपना निफ्टी के पैरेलल में चलता है। तो दोस्त सिर्फ निफ्टी नहीं, निफ्टी के साथ गिफ्ट निफ्टी भी पैरेलल में नजर बना के चलना पड़ता है। चलो खैर जो भी हो, यहाँ पे साइकोलॉजी इतनी सी है, जब रिटेलर सेल सोचता है तब ऑपरेटर बाई सोचता है, जब रिटेलर बाई सोचते हैं तब ऑपरेटर सेल सोचते हैं। तो ये बनती है साइकोलॉजी की, कैसे ऑपरेटर और रिटेलर की क्यों नहीं बनता है, ऑपरेटर क्यों एडवांस चलते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कांड आपको करके समझाने की कोशिश करूंगा। उस कांड को करने के लिए मुझे एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, और वो इंडिकेटर है ये, जिस इंडिकेटर से आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे हुआ है बाई, इधर पे हुआ है बाई, और वहां पे सेम टू सेम एक छोटा सा सेल डाल के बदले में खा गया क्या, रिस्क टू रिवार्ड। इधर पे भी छोटा सा सेल डाल के उसी के बदले खा क्या गया, रिस्क टू रिवार्ड। और मार्केट जैसे ही ऊपर उड़ जाती है रिटेलर सोचते हैं बाई, वहां से गिरा देता है ऑपरेटर लोग नीचे। तो ये जो इंडिकेटर है इसके थ्रू मैं कुछ इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि ये जो महीने की पहला दिन थी और माथे में लिखा हुआ सेल था, उस डिसीजन को अगर आप मानते तो आपका क्या लगता है, जैकपॉट। फिर इस इंडिकेटर ने बोला बाई, उसके बाद देखो क्या लग रही है, जैकपॉट। अगर मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है तो नेक्स्ट कॉल की टारगेट क्या दिखा रही है, 23,777। और थोड़े समय पहले आपने जो ड्राइंग में लेवल देखे थे रिस्क टू रिवार्ड वाला, वो कितना था, अभी आपकी मेमोरी में जोड़ डालना पड़ेगा। और जोड़ डालो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेमोरी को तेज करो। अगर मार्केट में रियलिटी के साथ कुछ सीखना है, समझना है और खुद के दिमाग को मजबूत करना है और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो रोज करना पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि सक्सेस आपकी होगी और सक्सेस आपके दम पे आएगी, किसी यूट्यूबर के दम पे नहीं आने वाला है। तो बात समझ लो। तो ये सारे चीज है जिसके अंदर में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से मान के चलो इधर बाई किए, उसके नीचे मार्केट गया, इधर बाई किए, फिर फ्लैट हो गया। ये जो लेवल है ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। इस लेवल के ऊपर कुछ लोग इधर बाई करके स्टॉप लॉस डाले, कुछ लोग इधर बाई करके स्टॉप लॉस डाले, कुछ लोग इधर बाई करके स्टॉप लॉस डाले। मतलब स्टॉप लॉस यहाँ से ऐसे करके ट्रेल करे, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल किया, और मार्केट कहाँ चला गया, मार्केट चला गया यहाँ। अब ऑपरेटर लोग जो होते हैं या बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं, ऑपरेटर की सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो एसएल पॉइंट है, ये जो ट्रेलिंग पॉइंट है, ये उनको दिखता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को कहाँ बाई हुई सब दिखती है, वैसे ऑपरेटर को भी दिखता है। अब ऑपरेटर लोग उधर पे जाके सेल मारे, और कितना सेल मारा, 2 दिन के अंदर ऐसा सेल मारा कि जिसकी कहीं पे भी स्टॉप लॉस क्यों ना हो, चाहे आपकी स्टॉप लॉस ये वाला हो, ये वाला हो, कहीं का भी आपने कुछ भी डाला हो, वो सारे हिट करके मार्केट इस लेवल के नीचे आके यहाँ पे बाई बोला। बाई बोल के देखो 2-3 दिन के अंदर उसी जगह पे वापस आ गया जिस जगह से मार्केट गिरा हुआ था। इसका क्या मतलब बनता है साइकोलॉजिकल और क्या सेंस बनता है दिमागी तौर से।
कि मार्केट ने सबकी स्टॉप लॉस हिट मार दी है और एक ही दिन के अंदर इतनी भयंकर फॉलिंग दे दिया कि सबकी दिमाग में क्या बैठ जाए कि सब बन जाओ सेलर, फिर मार्केट बन जाएगी बायर, जो कि थोड़े समय पहले आपको रिटेलर और ऑपरेटर की साइकोलॉजिकल में समझा रहा था। तो साइकोलॉजी वही है कि जब पूरा रिटेलर सोचेगा बाय, तब मार्केट वहां पे उल्टा यूटर्न लेगा और मार्केट हो जाएगी सेल। तो वहां पे मेरा इंडिकेटर लिख के तो देगा, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन सवाल है कि ये कि आपको कैसे पता चलेगा। अभी एडवांस में वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ वहाँ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि अपने को पता चल जाएगी, अपना इंडिकेटर लिख के दे देगा और आपको भी उस मेथड को समझना पड़ेगा। अगर रियलिटी में आप उस मेथड को समझना चाहते हो तो फिलहाल आपको समझना पड़ेगा ये मेथड, जिस मेथड के अंदर अपन थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल इस महीने की कैंडल को आप भूल जाओ, जो रिसेंट महीने की कैंडल है इसको अगर आप भूल जाओगे तो अपने को प्रीवियस मंथ की कैंडल नजर आती हुई दिखेगी। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये है प्रीवियस मंथ की कैंडल। इस कैंडल के अंदर अपन अभी जो बातचीत करेंगे वो बातचीत होगी साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल, दोनों बात करेंगे, एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लो ये टाइम है मई महीने की और ये टाइम है जून महीने की। दैट्स मीन हम लोग एक पूरा महीने को कवर कर रहे हैं। जब पूरा महीना कवर हो रही है उस महीने की अपनी एक ओपन पॉइंट है, उसके बाद मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ओपन एंड हाई ये दोनों एरिया मिलके क्या बनता है, एक जोन बनता है, जिस जोन के बदले में मार्केट ने क्या लिया, रिस्क टू रिवार्ड लिया। मतलब ये काउंटिंग आएगी ये सेल जोन, और जिसके बदले में मार्केट ने लिया रिस्क टू रिवार्ड। वहां पे ये ग्रीन कैंडल की कोई टेक्निकल वैल्यू नहीं है कि तो ग्रीन है, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि मार्केट जब गिरेगी रिस्क टू रिवार्ड खाएगा, कि कुछ बंदा ऐसे करके प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, वो जरूरी नहीं है। दिन देखो ये नीचे क्रैश हो गई है, तो हम लोग मान के चलेंगे रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से कि ये स्टॉप लॉस मेंटेन करा हुआ है, उसके बदले 1:1, 1:2, 1:3 मार्केट ने अचीव कर चुका है। अगर मार्केट ने वो अचीव कर चुका है, मार्केट ने ऊपर से नीचे गिराते समय स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिस्क टू रिवार्ड खा लिया। उसके बाद मार्केट जैसे डाउन आ गई, जैसे डाउन आ जाता है तो रिटेलर लोग क्या सोचते हैं कि ये तो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट तो नीचे घुस चुकी है और मार्केट तो एकदम बेवड़ा बन के टन होके पड़ी हुई है, हम इसमें बाई नहीं मारेंगे, हम सेल मारेंगे। तो जैसे ही रिटेलर की डिसीजन आ जाती है सेल, वहाँ डिसाइड क्या होता है, छोटा सा एसएल। जो समझाना चाहता हूँ वो है एसएल। हमेशा ऊपर से एसएल मेंटेन करके गिराया जाता है, रिस्क टू रिवार्ड खाया जाता है, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है, बदले में रिस्क टू रिवार्ड खाया जाता है। अगर आप इतनी सी चीज समझ पा रहे हो तो मैं एक बार फिर से लेके आना चाहूंगा अपना पुराना ड्राइंग, लेकिन उससे पहले इसको समझ लो। अब जैसे ही मार्केट उड़ के चली गई इधर, वहां पे वापस से मेंटेन हुआ एसएल जोन, और एसएल जोन के बदले फिर से खा गया रिस्क टू रिवार्ड। और जैसे ही आपकी समझ में आ गई कि मार्केट नीचे क्रैश हो रही है, फिर से डिसाइड हो गई थी एसएल जोन और वहां से उड़ गई मार्केट ऊपर। बात को अगर आप समझ पा रहे हो, जब जब आपकी समझ में डाउन आएगा उसके बाद मार्केट उल्टा हो जाएगा, जब जब आपकी समझ में मार्केट की ऊपर आएगी तब तब मार्केट नीचे झुक जाएगी, जब जब आपकी समझ में डाउन आएगा उसके बाद मार्केट उड़ने वाला है। और ये कांड कभी आपको दिखाई देने वाला है नहीं, इसीलिए आपकी साइकोलॉजी जो है वो धोबी पछाड़ खा रही है। अब यहाँ से हम लोग स्टोरी को चालू करते हैं कि यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसके बदले 1:1, 1:2, 1:3 वो तो खा गया। फिर स्टॉप लॉस इधर मेंटेन करके यहाँ से फिर से इसी चीज की बैंड बजा दिए, और फिर इधर पे जाके छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसकी बैंड तो बजी ही बजी, साथ ही साथ इसका भी बैंड बजा, इसका भी बैंड बजा, उसके पीछे जो भी स्टॉप लॉसेस थे सबकी बैंड बजी।
और एक दिन में मार्केट कितना तांडव लीला दिखा दिया, ये भयंकर तांडव लीला एक दिन में गिर गई। कितनी गिरी, वहां से आप ऐसे करके देख लो कि 23,200 से मार्केट कितना गिर गया था, 21,400 गिर गई थी। मोटा मोटा क्या समझ पा रहे हो कि 2000 पॉइंट की मार्केट ने फॉलिंग मार दिया एक ही दिन में, इतना भयंकर गिरावट, जिसको हम लोग जानते हैं इलेक्शन इम्पैक्ट। इलेक्शन में मोदी जी हारे तो तब भी नहीं थे जब ये मार्केट गिर रही थी, क्योंकि तब तो काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के अंदर हारा डिक्लेयर हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी मार्केट तबाही के साथ नीचे आ गई, ताकि मार्केट को पहले से ही पता थे मोदी जी जीतने वाले हैं, और सबको पता नहीं है कि मोदी जी हारेंगे कि जीतेंगे। हम कुछ ऐसा इस प्रकार की लेके आ जाते हैं ताकि लोगों की साइकोलॉजिकल सोच बने कि मार्केट के अंदर शायद मोदी जी हारने वाले हैं। अब जैसे ही अगला दिन इलेक्शन की रिजल्ट आ गई, इधर खुलता है, और उससे पहले अपन यहाँ पे जो बात बोल के रखे हुए है वो ऑलरेडी मेंटेन हो चुका था। अब वो जो चीज हम बोल रहे थे कि इसके अंदर में ऑलरेडी ये सारे चीज इंक्लूड होके मेंटेन करके ऑपरेटर लोग बैठे हुए थे, जिस चीज को ना रिटेलर लोग टेक्निकली समझ पा रहे हैं, ना रिटेलर लोग इसको साइकोलॉजिकल समझ पा रहे हैं। अब लेवल लाइन सब कुछ आ गया है। अब फिर से बोलूंगा, अगर गैप अप मारेगा तो कौन सा लेवल लिखना है, अगर गैप डाउन मारेगा तो कौन सा लेवल लिखना है, और कितनी सी एरिया के अंदर में मार्केट इसको डांस करने वाला है। फिर से मेमोरी पे जोर डालो, क्योंकि जितना दिमाग पे जोर डालेंगे उतना क्या होगा, दिमाग तेज, उतना बनेंगे आप चालाक, उतना होंगे आप लोमड़ी, और उतना ही आप बनेंगे पावरफुल। अगर खुद को पावरफुल बनाना है तो आपको ये सारे कांड करना है, अगर नहीं बनाना है तो किसी और गांडू के चैनल में जाओ, उसने जो बोला अगर मगर तगर पगर इधर उधर वो सारी चीज फॉलो करो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो और कुछ समझाने की जरूरत है क्या, लगता है बहुत कुछ समझा दिए, जो कि आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल गई, क्योंकि दिमाग कमजोर है। उसको तगड़ा बनाओ, दिमाग को ब्रेनोलिया खिलाओ ताकि दिमाग कुछ एक्टिव रहे। वरना आपके सामने रिस्क टू रिवॉर्ड, छोटा सा सेल, बाय देन प्रॉफिट, कितनी टारगेट हिट मारा, कौन सा नेक्स्ट टारगेट होगा, अगला बाय, सारे कांड बोल दिए। और ये मत कहना पूरा रामायण पढ़ने के बाद कि सीता किसकी पापा था, पूरा वीडियो देखने के बाद कि ब्रेन के ऊपर से सब निकल गई। बात समझ में आ रही है तो जरूरत पड़ेगी इसी वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार देखने की। अगर खुद की बुद्धि में ये वीडियो नहीं घुस रही है तो किसी और को भी दिखाओ और बोलो कि बंदे ने क्या बोला, थोड़ा समझा ही दे मुझे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।